हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद अस। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की खास और जानदार क्लास में। आज का जो क्लास होगा हिंदी बेस्ड क्वेश्चन होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन PYQ भी हैं, ठीक ना। और साथ ही बात करेंगे, आज मैं कुछ बेहतर क्वेश्चन भी करूँगा। एक हम लोग गद्यांश भी पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसे पैसेज बोलते हैं ना, पैसेज भी एक पढ़ेंगे। कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है, ठीक है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना डैश होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है, कक्षीय जटिलता बन सकती है क्या, शिक्षकों के लिए गहन समस्या बन सकती है क्या, संज्ञात्मक विकास में सहायक हो सकती है क्या, किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक बन सकती है क्या। इस चारों ऑप्शन में बताने का प्रयास कीजिए कि क्या सही होगा। कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपने टोटल 27 या 30 क्वेश्चन होंगे करीब करीब। आपको बताना है इसमें कि कितने आप मार्क्स स्कोर करते हो, ठीक है ना। और अपना ज़रूर बताना, ठीक है ना। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बता देना। चलो भाई साहब, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑप्शन इज राइट। चलिए, तो मैं बता दूं, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये तो बिल्कुल निगेटिव बात कर रहे हैं दोस्तों, काट दीजिएगा। अगर आप एक से अधिक भाषा सीख रहे हो तो ऐसा बात नहीं है कि बाधक बनेगा। मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हो, अगर आप स्पेनिश सीख रहे हो तो ऐसा बात नहीं है कि आप अंग्रेज़ी भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ये तो गलत बात बोल रहा है ना, तो ये 100% होगा नहीं। उसके अलावा देखिए, कक्षीय जटिलता, भाई साहब अगर कक्षा में बोला जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थॉट्स आ जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। और ऐसा ही बात नहीं है कि शिक्षक के लिए समस्या बन जाएगा, विशेष समस्या बन जाएगा। लेकिन ये बात सही है, संज्ञात्मक विकास में सहायक होगा। तो संज्ञात्मक विकास कहने का मतलब है बहुमुखी विकास में सहायक होता है ये, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। आप लोगों के सामने एक अगला क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो बिल्कुल एक लाइक बनता है और शेयर तो बनता है। दोस्तों, मैं इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल दोस्तों शेयर करें। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, हटाते हैं इस बात को। सब कुछ फ्री में होता है दोस्तों, ये सब करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा से और बेहतर क्लासेस लेकर आ पाऊँ, इसके लिए एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। सारी दुनिया मोह माया है दोस्तों। आइए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आप किस पे ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आप टीचर हो, टीचर बनने वाले हो, बहुत अच्छी बात है और एडवांस में आपको शुभकामनाएं रहेगी दोस्तों। तो आप टीचर बनने वाले हो तो बताइए कि भाषा, अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है उसको भाषा सिखाना हो, किस पे आप ध्यान रखोगे ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन बताना है आपको कि उन्हें कक्षा में अलग बैठा देना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। क्या ये ऑप्शन राइट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भाषा के अलग अलग गतिविधियाँ होती है, बोलचाल होती है या कथा कहानी सुनाई जाती है, चाहे और भी जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हो, क्या उसको उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, पॉजिटिव पूछ रहा है आपको, नेगेटिव की बातें नहीं करना है। कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। नहीं कहने का मतलब ये कह रहा है कि उनके लिए स्पेशल किताब बनाइए, उसमें पृष्ठों की संख्या कम हो। क्या ऐसा करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। कह रहे अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो एक बार मुझे कमेंट कर बताएं कि इसमें राइट आंसर क्या होने वाला। जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे। आपको मैं 10 सेकंड का ही टाइम दूंगा, ओके। और जानेंगे प्रत्येक को। मैं डिस्कशन दे रहा हूँ क्लास, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों। मैं डिस्कशन दे रहा हूँ, फुल डिस्कशन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सबको जानना है और जानते हुए आगे बढ़ना है, ओके ना। तब तक सब लोग एक लाइक शेयर कर देंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नए हो जो भी, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों, हमारा NCF कहता है दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन हो किसी बच्चे के साथ तो उससे बिल्कुल अलग नहीं बैठाना चाहिए। ये तो विशेष गलत कह रहा है। और दूसरी चीज़, उसके साथ NCF कहता है ना, कोई भेदभाव नहीं करना है। भाई साहब, आप कह रहे हो उसके लिए अलग से
गतिविधियों में उसको शामिल नहीं करना चाहिए। तो इन्हें भेदभाव ना हुआ, ये तो गलत कह रहा है। बताइए आप उसके लिए क्या अलग से पुस्तक निर्माण होगा? ये भी तो गलत बात है। तो सही क्या है? वो तो देख नहीं ना सकता है जी, मौखिक तो सुन सकता है ना, बातों को तो सुन सकता है। अब मौखिक भाषा का प्रयोग करके करेंगे तो सुन सकता है, समझ सकता है। दोस्तों आपने बिल्कुल डी ऑप्शन राइट बताया, ठीक है ना। आइए मैं और बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन एक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान देना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल है, उसमें बच्चों को हमें क्या करना है, पाठ्य पुस्तकों में भाषा का विकास करना है, तो किस तरह की रचनाओं का स्थान देना चाहिए। चलिए ध्यान रखिएगा। बच्चों को सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। बच्चों के प्राथमिक स्तर पर ना उसको अपनी परिवेश या आसपास की कुछ इस प्रकार से रचनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे वो बच्चा अपनी मातृभाषा में कुछ बोल पाए, सीख पाए और अच्छा से उसको अभिव्यक्त कर पाए। तब जाके कहीं ना कहीं बच्चा वह पाठ्य पुस्तक उसको अच्छी लगेगी और उसमें भाषा का उसका अच्छा विकास हो पाएगा। मान लीजिए वो बच्चा हिंदी जानता है, आप उसको इंग्लिश थमा दो, इंग्लिश की पुस्तक थमा दोगे तो वो बच्चा इसे सीख नहीं पाएगा, क्योंकि भाषा एक क्लास में आता है तो सबसे पहले उसको ना अपनी मातृभाषा को विशेष जानता है, उसको अपना परिवेश उसको उस तरह का देना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे को हम लोग भाषा का भाषविक विकास भी धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग आंसर बता सकते हैं बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्या अंग्रेजी डाल देना चाहिए, क्या विदेशी भाषा डालना चाहिए, ये सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा या सी या डी। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। मेक इट फास्ट फ्रेंड्स। इससे भी बेहतर क्वालिटी की आप लोगों को वीडियो आने वाली है, क्लासेस मिलने वाली है। बहुत जल्द मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिस भाई को नोट्स इसका चाहिए पीडीएफ से, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग वहाँ पर मारिएगा सर्च विश्वजीत क्लासेस, तो आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल का सेम नाम है विश्वजीत क्लासेस, सर्च मारिएगा मिल जाएगा, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो ऐसे भी नहीं। सिर्फ कहानियाँ कविता सिखाने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक परिवेश से जुड़ी हुई और इसमें वो भाषा के अलग अलग छटाएँ का इस्तेमाल कर पाए, उसका इस्तेमाल देना चाहिए, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सुंदर सा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका है, उत्तम तरीका है, ठीक है ना। मान लीजिए भाषा कितना बच्चा जानता है, इसकी जांच करने के लिए आप क्या करोगे ना। पहली बात, जांच करने के लिए ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर हो या कोई भी स्तर हो, विशेष हम लोग भी फिलहाल प्राथमिक स्तर को फोकस कर रहे हैं, या और भी हो सकता है ना। तो बताने का प्रयास कीजिए कि क्या बच्चे को हम जांच करना चाहते हैं भाषा का, तो क्या उसको संज्ञा के दो उदाहरण देने को कहेंगे, क्या परिभाषा तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। क्या परिभाषा पूरा करा देंगे, तो ऑप्शन आप गलत दिख रहा है। परिभाषा से कोई बहस नहीं है बच्चों को भाषा सिखाने में, ये तो बी सी आपका बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है ए और डी में कौन सा राइट होगा, ठीक है ना। जल्द से मुझे कमेंट बताएं। तो बिल्कुल बच्चों को ना बादल, आसमां, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखेंगे या लिखिए, तो इससे बच्चों का क्या होगा, भाषिक क्षमता का आकलन भी हो जाएगा। बिल्कुल वो वाला राइट आंसर है, ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए तो देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीके कौन सा हो सकता है। कब सबसे कम पूछा, देखिए भाई साहब निगेटिव पूछा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी कमीना तो नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन में बताइए नॉट नहीं लिखा है, फिर भी इसमें कम, इसका प्रभाव देखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कम प्रभाव, ज़्यादा प्रभाव की बात नहीं हुई है। अगर ज़्यादा प्रभाव की बात करता तो बिल्कुल हम अपने अनुभवों का वर्णन कराएंगे, बच्चों को भी बोलेंगे अपने अनुभवों की चर्चा कीजिए, आपने क्या सीखा, घर पे कैसे रहते हो, मम्मी पापा कैसे क्या करते, उसको भावनाओं विचार कराएंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो उसका मौखिक भाषा जो होती है ना, बोल चालने वाली भाषा जो है अच्छी से विकास हो पाएगी, मौखिक भाषा ना, ठीक है। उसके अलावा संवाद करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उससे भी भाषा का निर्माण होगी। लेकिन कह रहे सबसे कम प्रभावी, तो व्याकरण आधारित रचना अभ्यास बहुत ही कम प्रभावी होगी।
आइए दोस्तों, तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, कहीं ना कहीं नोट पूछा हुआ है। चलिए देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 40 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। ठीक है, तो पता नहीं आप क्या करोगे, मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर बताइए। मैंने एक आप लोगों को बताया था, विलेन के भाई विलेन होता है ना, निगेटिव जो है उसमें निगेटिव वर्ड्स चुन लीजिए, कहानी ख़त्म है। देखिए, तो आपको पहली बात समझिएगा, विभिन्न क्षेत्रों और स्थितियों में भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझाने की योग्यता का विकास करना, ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कह रहा है हिंदी व्याकरण नियमों का कंठस्थ। देखिए, तो कंठस्थ आगे ना रटना, याद कराना, ये करना वो करना, दोस्तों यही निगेटिव वर्ड है इसमें। ठीक है ना। कह रहे दैनिक जीवन में हिंदी समझने वाले बोलचाल की क्षमता विकास करना, ये तो बिल्कुल करना ही है बच्चों को। बोलने की क्षमता अनुरूप दिखना, लिखने की क्षमता भी बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों को हम कंठस्थ याद नहीं कराना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका राइट ही हो जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या हाल है आपका। ठीक है ना, चलिए क्या आंसर होगा। भाषा सिखाने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, मान लीजिए जब किसी बच्चे को भाषा सिखा रहे हो ना, ओके ना, तो वह कौन से कारक जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्या होगा बताइए। क्या हम भाषा सिखाने के लिए खूब व्याकरण का नियम लिखा देंगे, बच्चे ये नियम है वो नियम है पढ़ लो याद हो जाओ भाषा सीख जाएगा। क्या बहुत ज़्यादा हम प्रश्न उत्तर बनवा देंगे तो उससे भाषा सीख जाएगा बच्चा। क्या पाठ पुस्तक को खूब रटा देंगे बुलवा देंगे तो भाषा सीख पाएगा, नहीं। उसको समृद्ध भाषिक वातावरण चाहिए, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जैसे बच्चों को भाषा विकास कहाँ कहाँ अच्छा से हो सकता है, तो एक संयुक्त परिवार में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, समाज में हो सकता है, उसको मित्रों के साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं समृद्ध भाषिक वातावरण होगा जिससे भाषा का, याद रखिए मैं कई बार बताया हूँ, समृद्ध वर्ड जो पॉजिटिव के सेंस में आता है। ठीक है ना। आते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे। ठीक है ना, किस चीज़ को ज़्यादा आप महत्व इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बताइए किस पे महत्व दीजिएगा। 98 का आंसर। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। भाषा का मूल्यांकन करना है तो आप किस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। काव्य सुंदरता तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, व्याकरण के नियम वो फिलहाल नहीं देखना है। ठीक है ना। आप बताइए दो में से क्या होगा। क्या उसके मूल्यांकन को निबंध लिखने की योग्यता से पकड़ सकते नहीं, बशर्ते उसको सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, कितना सीख रहा है, कितना बोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ओके, आज का अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख चुके हो। ठीक है ना, चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किस से सबसे कम महत्व, देखिए फिर कम आया है ना, ये निगेटिव पूछ रहा है भाई साहब। बताने का प्रयास कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। ओके ना, चलिए बताने का प्रयास कीजिए क्या आंसर होगा। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसंस्कृति संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए, बच्चों को सिखाना कि भाषा की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानांतर और अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार, कमेंट करिए। इसको मैं हटा देता हूँ ना, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। फर्स्ट कमेंट कीजिए। पहली बात ध्यान दीजिएगा, बहुभाषिकता की बात हो रही है, किस पे कम ध्यान देना है। बाल साहित्य पर तो ध्यान देना ही है, इस पे ध्यान देना ही है, इस पे भी ध्यान बहुत देना है, लेकिन सबसे कम ध्यान किस पे हम देंगे जी, तो ऑप्शन डी पर ध्यान कम देंगे। ओके ना। आइए क्वेश्चन नंबर 100 आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। भाषा की पाठ्यपुस्तक निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने वाले, तो घबराने की बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर क्या था, ये वाला था 98 ना करना था, ये हो गया है, ये करना है। बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 100 बताइए क्या आंसर होगा। क्या, ध्यान दीजिएगा कि हमें अभ्यासों को देखिए ध्यान से, सबसे निर्माण करते सबसे ज़्यादा समय सबसे कम महत्व देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर कम महत्व पूछा है। तो पाठों की संख्या पर, विभिन्न भाषा की विभिन्न छटाएँ पर और विषय वस्तु में विविधताएँ, क्या वह अभ्यास में, तो वह सबसे पहले ध्यान दीजिए अभ्यास में हमको कम ध्यान देना है, ठीक है ना। इस बात को बिल्कुल याद रखिए। आज ये बहुभाषिका क्लास है, बहुभाषिकता क्लास है, तो उसमें क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्या बहुभाषिकता होगी तो क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, बिल्कुल गलत बात है। क्या बाधाएं उत्पन्न होगी, बिल्कुल गलत बात है। और बताइए 2 ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। तो आपको मैंने बताया बहुभाषिकता होती है एक संसाधन होता है जिससे बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, अंतः क्रिया करके, इंटरेक्ट करके सीखने का अवसर मिलता है। क्या आंसर राइट होगा इसका, बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कई बार हमने डिस्कस किया, इसका नोट्स भी मैंने आपको नोट्स में भी बताया है किस क्वेश्चन को। तो बबुआ जानते हैं, बबुआ तो आपको कहना बिल्कुल उचित नहीं है। मेरे प्यारे बंधुओं, बबुआ को पढ़ाना है तो आपको खुद अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकालना है। आइए बताइए, भाषा सिर्फ विद्यालय से ही बच्चा सीख सकता है, तो भाई साहब गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। नियमों की जानकारी रखता है, बिल्कुल गलत है साहब। सैद्धांतिक व्याकरण नियमों का अनुगमन करता है, बिल्कुल गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मजाक क्या कोई सीमा है होती है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे आने से पहले उसके पास क्या होता है, कमेंट कीजिए उसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या कोरी प्लेट होते हैं, ब्लैंक पेपर होते हैं, एनसीएफ तो गलत है, बिल्कुल गलत बात है। वो कुछ ना कुछ जानते हैं, जटिलता वाली भाषा जानते हैं, कुशलता वाली भाषा कुछ जानते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ होती है, तो गलत बात बता रहा है ना। वह समुच कह रहा है ना कुछ तो जानते हैं ना, बोलना तो जानते ही हैं, बाल साहित्य लेके आते हैं खुद अपने दिमाग में। बच्चों चारों कौशल में पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये तो गलत बात है। बच्चा जो पढ़ने आता है प्राथमिक स्तर पे तो वो पूरी जानकारी लेके नहीं आता है, यानी लॉसरो आपको बताए थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है, ये चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार करके नहीं आता है, ठीक ना। बल्कि वो अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था और व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। वो कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से तो नहीं, लेकिन उचित तरीके से जानता है बोलने के लिए, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देख पा रहे हैं, जैसे कि आप, क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर ढूंढिए एक बार। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल गलत है भाई साहब, बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या राइट आंसर हो सकता है इसका, क्या ना। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये तो आप पहले ढूंढिए, इसमें कह रहे हैं ना कौन सा गलत है, आप ढूंढिए कौन कौन सा सही है, मज़ा आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बात बिल्कुल सही है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं और असंकल्पनाएं और मातृभाषा में बनती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम तो ध्यान दीजिएगा लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बता है, प्रयासपूर्ण होता है। और देखते हैं, हो सकता है कुछ बातें, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये तो भाई सब बिल्कुल सही बात कर रहा है। संस्कृति विभिन्न भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। दोस्तों इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो, डी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा ना, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, बिल्कुल ध्यान रखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग एक कविता का गद्यांश पढ़ेंगे, फिर जानेंगे उसको कैसे बनाया जाता है, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व कीजिएगा, उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग
करती है तो मदिरा है, वह कैसी मदिरा है। सॉरी, मदिरा मैं कह रहा हूँ, मंदिरा गलत बात है। देखिए, तो इसमें कुछ कुछ बातों को हम कीवर्ड पकड़ते हैं। पहले इसमें केवल लिखा है ना, तो काट दो भाई साहब, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर केवल लिखा है, काट दो ना। फिर केवल लिखा है, काट दो। अब बताओ इसको क्या बनाऊँ मैं। आप लोग तो केवल देख कर ही इसको डिसाइड कर दीजिएगा, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, तो ये सब कुछ बातें ओनली ही वाले बातों में नेगेटिविटीज़ फैली होती है। आइए चलिए देखिए, किसी भी पैसेज को बनाने से पहले उसके पास कुछ नियमों होती है। कम से कम आप क्या कीजिएगा ना, पहले तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं 2 से 3 या 1 से 5 6 से 6 लाइन में ना, ये 3 क्वेश्चन इसी में आपको देखने को मिल जाएगा आंसर के साथ। इसीलिए इसको अच्छे से एक बार पढ़िए, और क्वेश्चन में अगर जो वर्ड आपको दिखता है और उस पैसेज में दिखता है, उसे पेंसिल या पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसको पढ़कर आंसर दीजिए, ठीक है ना। जब उतना कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर आप पैसेज को स्क्रॉल कीजिए और आगे बढ़कर उसको पढ़िए। और आप याद नहीं करना है ना आपको, उसको देखिए, बिल्कुल आप सही से बना पाओगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़ लीजिए एक बार। आपको समय वीडियो को रोक कर एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए ना, उसके बाद क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है ना। हरा भरा जीवन का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, हरा भरा जीवन यानी हमारी जीवन की बात कर रहा है, तो हमारे जीवन कब हरा भरा होगा, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ पौधों से घिरा हुआ जीवन, एकदम चारों तरफ पेड़ पौधों को तो हम बहुत खुश नजर आएंगे, गलत बात है। हरे रंग से जीवन भरा हो, एकदम हरा रंग से जीवन भरा तो खुश हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हरियाली मुक्त जीवन हो, ये भी तो गलत बात है। खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो, कैसा जीवन हो, खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरा भरा जीवन का अर्थ होता है, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बनाने का प्रयास कीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। कौन सी चीज़ें हमें बाहर लेकर आती है, सॉरी बाहर मैंने पढ़ दिया, बाहर लेकर आती है ना। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है आपके जीवन में, जो बाहर है, खुशियाँ हैं, वह क्या क्या लेकर आती है बताइए। क्या पहाड़ों की चोटियाँ लेकर आती है आपको बाहर, ठीक है ना। क्या ऐसी बात है, पहाड़ की चोटियाँ हैं, पेड़ों की हवा है, नदियों की आवाज़ है, समस्त प्राकृतिक आपदा है, सॉरी उपादान है। क्या आंसर राइट हो सकता है, एक बार बताइए पढ़कर। आपने इसे पढ़ा है ना अभी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बात, और स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने बोला 2-3 लाइन आपको पढ़ने के लिए ना, तो आप बिल्कुल पढ़े होंगे लोग, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पढ़ लिए होंगे। तो इस कविता को इसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हमारे जीवन में जो संसार, हमारा जीवन जो है, उसमें उमंग कैसे आ सकता है। तो पर्वत पहाड़, जितनी प्राकृतिक समस्त प्रकृति है, या जितने प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे कि आप सुने होंगे, क्षिति जल पाओगे न समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, ये सारी बातें सुने होंगे। उसी प्रकार पर्यावरण जो है हमें खुशियाँ का बाहर ला सकता है। पेड़ पौधे हो गया, पर्वत पहाड़ हो गए, तो सारे चीज़ जो है समस्त प्रकृति का, किसी को पेड़ पौधे देखकर खुशी मिलती है, किसी को पर्वत पहाड़ देखने को खुशी मिलती है। हर एक किसी का अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन की बात करें, हमारे जीवन की बात करें, तो हमारे जीवन में जो खुशियों का बहार है ना, समस्त प्राकृतिक उपादान ही लेकर आता है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किससे कहा जाता है, नहीं, कवि ने सृष्टि के उपहार किसे कहे हैं या कहे जाते हैं बताइए। क्या वृंद लताएं हैं, हरा भरा जीवन है, या पेड़ की डालियां हैं, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियां हैं। बताइए सृष्टि का उपहार क्या है। तो सृष्टि का उपहार प्राकृतिक की खूबसूरती और उससे मिलने वाली हमको खुशियाँ, यही हमारे लिए क्या है, उपहार है, ठीक है ना। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। कह रहा है कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि, हटाते हैं ना इसको, कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि डैश जीवन में सब बेकार है। तो भाई ऐसा तो कभी कोई कह नहीं गया। पर्यावरण संरक्षण ही हमारे जीवन का संभव, ये तो कुछ बातें सही कह रहे हैं।
प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल है? नहीं दोस्त, प्रकृति में इससे भी ज़्यादा शामिल है। चंदन के पेड़ लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि चंदन के पेड़ लगा दोगे तो ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, वातावरण मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। एक तो गाना सुने हो ना कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, तो वजह सिर्फ चंदन की पेड़ नहीं है दोस्तों, ये पर्यावरण है। तो पर्यावरण की सुरक्षा देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। ओके ना। आज का ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का एक सुंदर प्रश्न है, ठीक ना। जग से तुम और तुमसे ये है, तुमसे है ये प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, ठीक है ना। कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या कवि कहते हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत प्यारा बात है, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। भाई साहब थोड़ा डिस्टर्बेंस ना करो आप, ठीक है, फिर मजाक की हद होती है। संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है? बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र नहीं, नहीं नहीं, गलती कर रहा है। संसार चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकृति की भी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट ए हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक ना। एक और सुंदर सा प्रश्न आप देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। एक बात याद रखिए, जो दोस्त मेरे लाइक नहीं किए हैं, कम से कम 2-3 शेयर आप कीजिए मित्रों के पास, ठीक है ना। इसमें आपका कोई पैसा वैसे लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे मुझे कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए क्लास कुछ करने के लिए। जब आप ही कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अनुपम से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अभिप्राय है, तो बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है ना। सुखद होगा क्या, मनोहरी हो जाएगा क्या, आनंदमय हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल जिसकी उपमा ना दी जा सके वह अनुपम होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं आज का सेशन कैसे लगा, एक बार वीडियो इस एक बार कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर दें कि आज की क्लास कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी नोटिफिकेशन जो है क्लास की आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।